पुराणों के अनुसार हिमालय पर्वत से शुरू होकर भारतीय महासागर तक फैला हुआ ईश्वर निर्मित देश हिंदुस्तान वह प्रदेश है जहां हर युग के अंत में परम सत्ता भगवान विष्णु सामाजिक सभ्यता और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु अवतरित होते रहे हैं। महाभारत और अन्य कई ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी करी थी कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम को प्राप्त होता जाएगा, धरती पर अत्याचार और पाप बढ़ते जाएंगे, संस्कारों का नाश हो जाएगा, गुरुओं के उपदेशों की अवहेलना होगी, वेदों को कोई नहीं मानेगा और जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब 64 कलाओं से युक्त भगवान कल्कि विष्णु भगवान के 10वें पूर्ण अवतार के रूप में अवतरित होंगे। तो आइए आज के इस सत्र में हम कल्कि अवतार, माता वैष्णो देवी और कल्कि अवतार से जुड़ी कुछ दिलचस्प एवं मनोरम भविष्यवाणियों की सुंदर व्याख्या करने हेतु आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ओम श्री वैष्णवी नमः। बंधुजनों, श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के निम्न 24वें श्लोक में बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि कलयुग की समाप्ति और सतयुग के संधि काल में अवतरित होंगे। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के संबंध में कल्कि पुराण और अग्नि पुराण में भी वर्णन किया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण कर पापी, अधर्मियों और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का अंत करके पुनः धर्म का साम्राज्य स्थापित करेंगे। संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मणस्य महात्मने भवने विष्णु यशस है कल्कि है प्रादुर्भविष्यति। अर्थात अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में जहाँ कल्कि अवतार का स्पष्ट रूप से चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक सफेद रंग के देवदत्त नाम के घोड़े के घुड़सवार के रूप जिसमें वह पापियों का संहार करेंगे किया गया है, वहीं कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में विष्णु यशा नाम के एक ब्राह्मण परिवार के घर सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होना भी बताया गया है। इनकी माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि के पिता भगवान विष्णु के परम भक्त और वेद पुराणों के ज्ञाता होंगे। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम भगवती माता लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम पद्मा होगा। कल्कि अवतार में भी रामावतार के समान कल्कि भगवान के 4 भाई होंगे, जिनमें से अन्य 3 भाई सुमंत, प्राज्ञ और कवि होंगे, जिनके साथ मिलकर कल्कि धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार में भगवान के 4 पुत्र जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक होंगे। ऐसी भी मान्यता है कि कल्कि अवतार को भगवान परशुराम स्वयं खड़ग देंगे और देवगुरु बृहस्पति द्वारा इनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न होगी। भगवान कल्कि अपने गुरु चिरंजीवी भगवान परशुराम के निर्देश पर मृत्युंजय महादेव की तपस्या करेंगे। फलस्वरूप उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी। बंधुजनों, उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के संभल जिले में निम्न विशेषताओं से पूर्ण 5 एकड़ में बनने जा रहे बहुत ही अनोखे, खास और अद्भुत श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2024 को किया गया। श्री कल्कि धाम मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए अलग अलग 10 गर्भगृह होंगे तथा सभी अवतारों की स्थापना होगी। यह दुनिया का अद्भुत व अनोखा मंदिर होगा जिसका निर्माण विशिष्ट गुलाबी रंग के पत्थर से किया जाएगा। कल्कि मंदिर का शिखर 108 फीट की ऊंचाई तक जाएगा, जिसका आधार जमीनी स्तर से 11 फीट ऊंचा होगा। इतना ही नहीं, इस धाम में कुल 68 पवित्र तीर्थ स्थल भी शामिल होंगे। राम मंदिर अयोध्या और सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर इस मंदिर के निर्माण में भी स्टील या लोहे के फ्रेम का उपयोग शामिल नहीं होगा। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान कल्कि के जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग के प्रथम चरण का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्ष का बताया गया है, जिसके आज चल रहे प्रथम चरण में से 5,126 वर्ष बीत चुके हैं। अर्थात अभी कल्कि के अवतरण में 4,26,874 वर्ष शेष हैं।
अतः मान्यताओं अनुसार जब कलयुग का अंतिम चरण प्रारंभ होगा तब कल्कि अवतार लेंगे। आज तक भगवान विष्णु के निम्न 9 अवतार हो चुके हैं और अब मात्र 10वां कल्कि अवतार होना शेष है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और अंतिम कल्कि अवतार। बंधुजनों, हमारी आपसे सविनय निवेदन है, कृपा कर सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम श्री वैष्णवी नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। बंधुजनों, ऐसी भी कथा है कि जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर एक भव्य गुफा जो माता वैष्णो देवी के नाम से प्रतिष्ठित है में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी काली विराजमान हैं। भक्तों को मात्र इन्हीं पिंडियों के दर्शन होने के बाद भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि इसी गुफा में माता अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को कल्कि अवतार में उनसे विवाह करने का दिया था। इस संबंध में प्रचलित कथा अनुसार दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर भगवान विष्णु के अंश से धर्म की रक्षा के लिए पंडित रत्नाकर के घर एक कन्या त्रिकुटा का जन्म हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब त्रिकुटा को पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तभी से देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे, राम और त्रिकुटा की पहली भेंट हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करी। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा, अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास गए, लेकिन मायावश वह उन्हें पहचान नहीं सकी और विलाप करने लगी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए राम ने कहा, देवी त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है जिसमें तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। साथ ही त्रिकुटा की भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने उसे वैष्णवी नाम भी दिया, जो भगवान राम के आदेश अनुसार आज भी अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। बंधुजनों, इस सत्र में हमने कल्कि अवतार, माता वैष्णो देवी जो त्रिकुटा के नाम से भी जानी जाती हैं, और कल्कि अवतार से जुड़ी कुछ दिलचस्प एवं मनोरम भविष्यवाणियों की सुंदर व्याख्या हर संभव सतर्कता पूर्वक करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर भूल रही हो तो हम माता वैष्णवी के श्री चरणों में सादर नमन के साथ अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः आगामी सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ ओम श्री वैष्णवी नमः। धन्यवाद।